ओम विष्णवे नमः। राधे राधे सभी को। आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, अंकों के बारे में। हमारे जो ग्रह होते हैं, कोई 12 ग्रह कहते हैं, अपने अपने नॉलेज अनुसार। जितने भी ग्रह होते हैं उनमें कुछ नेगेटिव ग्रह है, कुछ पॉजिटिव है, और हर ग्रह का अपना एक महत्व है, हर ग्रह का अपना एक अंक है, हर ग्रह का अपना एक पद है, हर ग्रह का अपना एक कलर है, हर ग्रह का अपना एक रत्न है, हर ग्रह का अपना एक धातु है। तो सारे ग्रह के बारे में भी जानकारी हम लेंगे। सारे ग्रह के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। आगे भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी सब कुछ भी शेष नहीं रहने देंगे। सब कुछ पूरी डिटेल अगर जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी ना, तो आप खुद डिसाइड करने लग पड़ेंगे कि कौन से अंक हमारे लिए क्या कार्य करते हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए क्या फल देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अंकों की। तो देखिए, सूर्य ग्रह जो है, जैसे कि मैंने डेमो में दिखाया है आपको लोगों ग्रह और उनके अंक के बारे में। तो अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर ज्ञान ही नहीं, बुद्धि ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने डेमो में दिखाया आप लोगों को 1 2 3 5 6 9, यानी 1 2 3 5 6 और 9। ये जो अंक है ये शुभ अंक है। इन्हें शुभ क्यों कहते हैं, हम शुभ क्यों मानते हैं हम, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इन सभी अंकों का अपना जो ग्रह है, उनका जो पद है, उनका जो कार्य है, वो शुभ कार्य है। जैसे 1 नंबर है, यानी कि 1 सूर्य ग्रह का है, यानी कि पूर्ण तारामंडल का महाराजा जो होता है वो पावरफुल होता है। उनके हाथ में सारी पावर होती है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम महाराजा के पास जाते हैं। और अभी की बात छोड़ दीजिए, अभी जो समय चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई दिक्कत, जब भी कोई संकट, जब भी कोई प्रॉब्लम या कुछ जनता के ऊपर जो कुछ अत्याचार कुछ हो रहा है, तो सीधे कहाँ जाएंगे? महाराज के पास जाएंगे। तो महाराजा हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, न्याय देंगे, हमें हमारा सही मूल्य का वो महत्व देंगे। तो हुए ना शुभ अंक देने वाले। तो ये जो अंक है ये हमको क्या देता है? दुनिया में हमें चमकाता है, यानी हमारा नाम जो है वो दुनिया में बढ़ाता है, हमें चमक दिलाता है। गोल्ड, सोना और तांबा जो होता है, उन दोनों को मिक्स करने के बाद कोई भी जेवर बनता है, गहना बनता है, सिर्फ सोने का नहीं बनता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन सूर्य ग्रह को वो प्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी जो आत्मा है सोने जैसी। तो उस आत्मा का तारक ग्रह सूर्य, वो कैसे, ये भी जान लेते। मान लीजिए 10-12 दिन खूब बरसात हो रही हो और सूरज निकला ही नहीं, तो क्या होगा? सर्दी, जुकाम, मलेरिया, पता नहीं कितने कीटाणु हमारे ऊपर हमला कर देंगे। करेंगे कि नहीं? ऐसा होता है ना बरसात के मौसम में। इतने दिन भी नहीं, सिर्फ 2 दिन लगातार बारिश हो जाने दीजिए, तीसरे दिन सारे अस्पताल में दौड़ेंगे। तो जिस दिन धूप निकलती है तो जितने भी बैक्टीरिया है, कीटाणु सूक्ष्म में है या साकार में, उन सब का क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। सूरज की किरणें उनको क्या करती है? जलाकर राख कर देती है। तो हमें जो श्वास मिलती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको वो प्योर करता है। अगर सूर्य की किरण हमको ना मिले ना, तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। उसमें जो प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ कैल्शियम,
हमें मिलता है उससे हमारी आत्मा को ताकत मिलती है, बल मिलती है, यानी कि जीवन हमारा चलता है। तो शुभ ग्रह हुआ, देने वाला हुआ। इतना ही नहीं, ये अंक जिसके पास भी रहेगा, जन्म की तिथि में रहेगा या उसके नंबर की स्पेलिंग के आंकड़ों में रहेगा, अंकों में रहेगा, या तो उसकी टोटल में रहेगा, तो उसको वो राजा बनाएगा, यानी विजय दिलाएगा। क्या दिलाएगा? विजय दिलाएगा, यानी वो जीतेगा, उसकी जीत होगी, वो राजा की तरह, महाराजा की तरह ज़िंदगी जिएगा। ये 1 अंक की कमालियत है, यानी जो एक अंक है, जैसे एक है राजा, तो वो भी हमें राजा ही बनाता है। सूर्य के जैसा कहते थे ना बड़े बुजुर्ग, जब हम उनके चरण स्पर्श करते थे दशहरे या दिवाली पे, तो वो हमें आशीर्वाद देते थे, तुम्हारा जो तेज हो सूरज की तरह तुम चमको, तुम्हें उसकी राजा की तरह तुम्हें विजय मिले। हमारे माता पिता इस तरह से हमको आशीर्वाद देते थे, याद है आप सभी को। तो ये कमाल है, 1 जो एक अंक है उसकी ये खासियत है। अभी चलिए दूसरा अंक, दूसरा ग्रह के बारे में जानकारी डिटेल में लेते हैं। तो चंद्रमा, चंद्रमा क्या कहते हैं हम? चंद्रमा यानी माँ, यानी मन, हमारे मन का तारक है चंद्रमा, यानी पानी। जैसे सूर्य देव अग्नि का तारक है, वैसे चंद्रमा पानी है चंद्रमा, और हमारा मन है चंद्रमा। जब भी हमारा मन खराब होता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, या कुछ मन नहीं लगता, उदास होता है, या कुछ बुरे ख्यालात आते हैं, तो समझ लीजिएगा हमारा चंद्रमा या तो वीक है या तो चंद्रमा कमज़ोर है। तो क्या करना चाहिए? चांदी धारण करना चाहिए। जैसे आप अपने चैनल पर जाइए, जो मैंने वीडियो बनाया है, चांदी की अंगूठी धारण करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। अगर चंद्रमा को बलवान करना है, शक्तिशाली करना है, यानी अपने मन को ताकत देनी है, तो हमें अपने हाथों में या तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या गले में चेन पहन सकते हैं, या तो हाथों में अंगूठी पहन सकते हैं, वो भी मोती की। चांदी और मोती चंद्रमा के तारक हैं। तो आपका चंद्रमा बलवान होगा, आपको अच्छे विचार आएंगे, अच्छी नींद आएगी, अच्छे ख्यालात आएंगे। तो इस तरह से चंद्रमा का जो प्रभाव है हमारे मन पे पड़ता है। तो चंद्रमा हमारी माँ है। अगर चंद्रमा को बलवान करना है, ताकतवर करना है, तो और एक सरल उपाय बता देती हूँ, करके देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, मन को बहुत सुकून मिलेगा। आपकी जो माताजी है ना, हमारी जो माताजी होती है ना घर में, कैसी भी हो, अनपढ़ हो, बूढ़ी हो, तो उसके चरण आप पकड़िए, हर रोज़ चरण को आप स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपके घर की लक्ष्मी आपको धन लाभ देगी, आपकी ज्ञान के जो पॉइंट है वो खुल जाएंगे, हर तरफ से आपको सुकून और खुशी मिलेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले पॉइंट पे।